हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो है आपका, अगर वीडियो के टॉपिक की बात करूं तो वीडियो जो है आपका मेजर गौरव आर्या शोज मिरर टू फेक एक्टिविस्ट इस्लामिस्ट एंड ओवैसी। बिल्कुल भाई, मेजर गौरव आर्या सर डिफेंसिव ऑफेंस नाम का चैनल, वहां से ये वीडियो ली गई है। रिकमेंडेड वीडियो है, रिक्वेस्ट किया था, कई भाइयों ने रिक्वेस्ट की है, तो भाई ये वीडियो हाजिर है आपके सामने। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़ें। आइए वीडियो देखते हैं, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। लेट्स गो। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान में होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको। ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सर तन से जुदा। आपको पता है नुपुर शर्मा के सपोर्ट में कितने लोग आ गए हैं? कितने लोग आ गए हैं? लाखों लोग, करोड़ों लोग उसके सपोर्ट में आज की तारीख। नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा एक ही अभी लड़की है, अगर इफ यू टेक हर एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, यहां पे 10 लाख नुपुर शर्मा खड़ी हो जाएंगी, फिर क्या करोगे? किसको जेल में डालोगे? किसका सर तन से जुदा करोगे? आप किसी को इतना दीवार से क्यों लगाओ? क्यों लगाओ कि बंदा फिर परेशान होकर आगे आ जाए? क्यों करना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट अ कन्फ्रंटेशन इन द फर्स्ट प्लेस? डोंट डू इट, बिकॉज देयर विल बी रिपरकशंस। रिपरकशंस क्या होंगे? पूरे समाज में। ठीक है, मुझे नहीं पता कि जब से नुपुर शर्मा का केस हुआ और जब से स्टोन पेल्टिंग हुई है जुम्मे की नमाज के बाद, कितने लोग गए होंगे और कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ होगा। और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आप क्या चाह रहे हैं? दिल्ली का कोई सेठ जो चावड़ी बाजार में, जिसका होलसेल का बिजनेस है, जो कि 500 करोड़ 600 करोड़ का आसामी है, वो बोलेगा कि हाँ मैं 10 करोड़ देता हूं, जरा इस फलाने क्लेरिक का सर लेकर आओ। ये कहां रुकेंगी ये चीजें भाई? वेयर विल दीज थिंग्स स्टॉप? टेलीविजन स्टूडियोज से अगर भोले शंकर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के खिलाफ अगर मैं गाली गलौज सुनूंगा, फिर मैं न्यूट्रल तो नहीं रहूंगा बॉस, फिर लानत है मुझ पे, फिर लानत, फिर मामला कहीं और जाएगा। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली का दिल्ली में इलेक्शन था, नुपुर शर्मा लड़ी थी, हार गई थी केजरीवाल के खिलाफ, ठीक है। कल नुपुर शर्मा दिल्ली में खड़ी हो जाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ऐसे हाथ खड़ी करे, शील विन बाय लैंडस्लाइड। हिम्मत है केजरीवाल को बोल के भाई लड़, तू लड़ नुपुर शर्मा के खिलाफ, फाइट इलेक्शन इन दिल्ली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे। सबसे बड़ा नाम दिल्ली की राजनीति में कौन है? अरविंद केजरीवाल है ना। लड़ लो नुपुर शर्मा के खिलाफ, निपटा देगी नुपुर। क्योंकि आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया यार, आपने उस लड़की को दीवार से लगा दिया, आपने उसको इतना मजबूर कर दिया कि आपने उसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वैभव, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यार मुल्क भर में ना दंगे फसाद हो रहे हैं। नुपुर शर्मा ने बोला, नवीन जिंदल ने बोला, जो भी बोला, तो उसके चलते लोगों का एक रिएक्शन है, और जाहिर सी बात है एक रिएक्शन होगा। लेकिन जो दंगे फसाद हो रहे हैं, जो स्टोन पेल्टिंग हो रही है, पथराव हो रहा है, पत्थरबाजी, संगबाजी हो रही है, और पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसको टॉलरेट करना चाहिए या कोई भी सरकार टॉलरेट करे। इसके पहले कि मैं आगे चलूं और लोग इसमें हिंदू और मुसलमान का इन्फ्रेंस निकालें और बोलें कि नहीं साहब, मुसलमानों के साथ जुल्म है या हिंदुओं के साथ जुल्म है, जैसा भी,
मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। वो गुरमीत सिंह राम रहीम नहीं था, वो बाबा, जब उसको अरेस्ट करा था तो पंचकुला, जो ट्राई सिटी वाला एरिया है पंचकुला, तो पंचकुला में 39 उसके फॉलोअर्स को गोली मार दी थी, क्योंकि वो वही काम कर रहे थे, वो पथराव, डंडे से, पुलिस से हाथापाई करना, ये सब। और उसमें उनके फॉलोअर्स को मुसलमान नहीं थे, हिंदू ही थे, उसमें से 1-2 सिख थे, बाकी सब हिंदू थे फॉलोअर्स। तो स्टेट ने एक्शन लिया, स्टेट ने गोली चलाई और उन लोगों को मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि मजहब कोई भी हो, दंगाइयों के साथ यही होना चाहिए। यू कैनॉट टेक द लॉ इनटू योर हैंड्स। आपकी जितनी भी दिल आजारी हो, देखिए बात यह है कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फॉर एवरीथिंग। ठीक है, कल अगर मेरा दिल खराब हो गया किसी चीज को लेकर, और हो सकता है, आई एम अलाउड टू फील डिस्ट्रेस्ड, आई एम अलाउड टू फील अपसेट अबाउट थिंग्स। फिर क्या होगा? मैं कानून अपने हाथ में ले लूंगा, मैं अपना हथियार निकालूंगा, 4 लोगों को गोली मारूंगा, 10,000 की भीड़ इकट्ठा करूंगा, फिर क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हमें यह समझना पड़ेगा कि यह सब गलत है। और देखिए, दंगाइयों का फिर या तो बाबा वाला हिसाब करिए, जो उत्तर प्रदेश में होता है, योगी आदित्यनाथ जी वाला, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी आप सेल ऑफ करिए बाजार में, नहीं कर पा रहे बुलडोजर चलाइए। आपको ये सब करना पड़ेगा टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रांग मैसेज। ठीक है, एक तो ये चीज है, और मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं, एक्सट्रीम स्टेप्स आर रिक्वायर्ड। क्योंकि जब तक आप एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेंगे, लोग कहते हैं कि नहीं साहब डेमोक्रेसी, इनको डेमोक्रेसी का मतलब पता ही नहीं है बेवकूफों को। जो लोग कहते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेप, अमेरिका में, ये तो छोड़ दीजिए आप, दंगा फसाद तो बहुत बड़ी बात है। अमेरिका में अगर आप पुलिस वाले से परमिशन न लें कि साहब आई एम रीचिंग इन टू माई पॉकेट टू टेक आउट माई वॉलेट, he'll shoot you। वहां पे अमेरिका में तो आम ऐसे केसेस होते हैं कि पुलिस पहले गोली मारती फिर बाद में बात करती है। आम सिटीजन्स को हुआ अनार्म्ड यार। ये ब्लैक लाइव्स मैटर वाला मामला जो था, जो अभी तेजी पकड़ी थी जिसने, वो ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड था, जो भी था, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज बिकॉज इट इज अगेंस्ट द पुलिस। पुलिस ऐसा करती है वहां पे, भारत में नहीं करती। भारत में पुलिस का देखते हैं कि सर फटा हुआ है, खून निकल रहा है। आपने कितने मुल्कों की पुलिस में देखा है कि पुलिस वालों का दंगाइयों ने सर फाड़ दिया, पुलिस वालों को मार रहे हैं, दौड़ा रहे हैं? यहाँ पे ये हिंदुस्तान में ही होता है, बिकॉज टू मच ऑफ अ सॉफ्ट टच। और जब आप ऐसा करते हैं, पुलिस तोड़ती है, किसी को दौड़ाती है, फिर लोगों को बड़ी परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि साहब कैसे कर रहे हैं पुलिस, और हम लोग इवॉल्व नहीं हुआ डेमोक्रेसी। नहीं, यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है। यही डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन है, जहां पे जो कानून अपने हाथ मिलेगा, उसका मजहब कोई भी हो, उसका टूटना अनिवार्य है, उसका टूटना आवश्यक है। और अगर स्टेट नहीं तोड़ेगी तो फिर लोग तोड़ेंगे उसको, और तब क्या होता है? फिर अराजकता होती है। अब देखिए, वापस आते हैं नूपुर शर्मा। देखिए, नूपुर शर्मा ने, काफ़ी लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे मैसेजेस आए, हर जगह मैसेज आए कि नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए बोला वो सही बोला, उसने गलत क्या बोला? उसने एक हदीस कोट करी। ये मेरा मसला नहीं है, ना मैंने कुरान शरीफ पढ़ी, ना मैं कोई आलिम हूँ, ठीक है, ना मैंने हदीस पढ़ी, ना मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज है। तो मैं इसमें कमेंट नहीं करूंगा कि नूपुर शर्मा ने बोला, सच बोला, झूठ बोला। जब मुझे पता ही नहीं तो मैं क्यों बोलूं? ये काम मुझे लगता है कि जो जुबैर साहब हैं, जो ज़ुबैर करके जिनका, @ज़ुबैर करके जिनका, जिन्होंने शुरू में ये बात उजागर करी और बोला कि साहब ये हो गया है, फिर उसके बाद ये दंगे फसाद शुरू हुए, मुझे लगता है कि जुबैर जी जो हैं उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि साहब, क्योंकि आप प्रोफेशनल, एक जिसको कहते हैं फैक्ट चेकर हैं, ऑल ट्यूज के हैं शायद वो, को फाउंडर उनके ट्विटर बायो पे लिखा है, तो आप ज़रा इसके ऊपर बातचीत करें कि नूपुर शर्मा ने जो कहा सही कहा। बिकॉज हम फैक्ट चेकर हैं नहीं, ना हमें इतनी समझ है, ना इतनी अकल है कि हम फैक्ट चेक करें, हमें इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो जुबैर साहब हैं, मुझे लगता है जुबैर साहब को ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल फैक्ट चेकर है, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है। तो वो जाके फैक्ट चेक करें और ये बताएं दुनिया के सामने, और अपनी वेबसाइट पर डालें ऑल न्यूज़ की, कि जो नूपुर शर्मा ने कहा वो सही कहा, गलत कहा, उसके बाद लोगों पे छोड़ दें। लेकिन आई थिंक दे शुड डू अ फैक्ट चेक ऑन दिस, बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड, सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूं यार, कि ये जो एजेंडा पुश हो रहा है ना भारत में, ठीक है, ये 2-3 बातें मैं और कहूंगा वैभव, बिफोर वी प्रोसीड। नंबर 1, एक सेक्शन है भारत में, एक लेफ्ट लिबरल प्रेस, जो कि बड़ी खुश हो रही है कि देखो इतने लोगों ने आपके एम्बेसडर्स को बुलाया और बोला कि साहब इंडिया में जो हुआ है गलत हुआ है।
इतने लोगों ने ये करा, इतने लोगों ने, इस मुल्क ने ये करा, इस मुल्क ने। अब कहाँ है वो मुल्क? मैं ये जानना चाहता हूँ कतर क्या कह रहा है। कतर ने पिछले 72 घंटे से कुछ नहीं बोला। कतर चुप। वो जो इंडियन गुड्स का बॉयकॉट था, खत्म। कुवैत कुछ नहीं बोल रहा। ईरान ने तो अपना फॉर्मल स्टेटमेंट वेबसाइट से हटा दिया। जो पार्ट था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद के इंसल्टिंग रिमार्क्स के बारे में, ईरान ने हटा दिया। वो वहां से हटा ही दिया, पुल डाउन द स्टेटमेंट फ्रॉम द वेबसाइट। तो कहाँ ये लोग फिर भी ये हो गया, ये हो गया। देखिए, अपने मुल्क को नीचे खींचना। नुपुर शर्मा को ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके हैं और दूसरे वाले को निकाल दिया। और क्या चाह रहे हैं आप? केस हो गया, अब तो जो भी करेगी कोर्ट करेगी ना। अब ये ओवैसी की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो कहते हैं कि नुपुर शर्मा शुड बी हैंग्ड। नुपुर शर्मा को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि वही चीज़ है, गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। देखो, ऐसा है ना कि ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जहाँ पे आइन नहीं है, अपने मन से काम होगा। ऐसा तो होगा नहीं, भारत है, यहाँ पे तो आइन से काम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से काम होगा। और मैं कह रहा हूँ कि अगर सजाए मौत हक है नुपुर शर्मा का, या उसको मिलनी चाहिए, अगर आप ये समझते हैं कि नुपुर शर्मा को फांसी देनी चाहिए, फिर रहमानी को भी फांसी दो, जिसने नुपुर शर्मा को भड़काया और हमारे देवी देवताओं के खिलाफ, शिवलिंग के खिलाफ अभद्र बातें करी, बुरी बातें करी, उसको भी फांसी दो। आप अकबरुद्दीन ओवैसी को भी आप फांसी दो, जो इसका असदुद्दीन का छोटा भाई है, उसको भी फांसी दो। देखो, फिर वही पुरानी गजल है ना, जगजीत सिंह की बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। फिर सबको फांसी दो। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इसमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है। लेट्स डिस्कस बोथ दीज कॉन्सेप्ट सो दैट आवर व्यूअर्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दिस होल थिंग इज अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट इट। तो जो वैभव हम बात करते हैं ना सेक्युलरिज्म की, सेक्युलरिज्म इज इसेंशियली, जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। चर्च यानी कि जो रिलीजियस एरिया था, कैथोलिक चर्च वाज वेरी पावरफुल एट वन पॉइंट इन टाइम ना, और स्टेट यानी कि जो सरकारी तंत्र है, वो राज्य है वो। तो बोला कि रिलीजन का इसमें कोई लेना देना नहीं होगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसका एक और मतलब है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मतलब ये है कि ऑल रिलीजन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, और जाहिर सी बात है, सच भी है। ठीक है, मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं एक प्राउड हिंदू हूं, पर मैं ये कभी किसी को नहीं कहूंगा, किसी मुसलमान से कि ईसाई को, कि मेरा मजहब तुमसे बड़ा है या मैं तुमसे सुपीरियर। मैं किसी सुपीरियर हूं नहीं, और ना मुझे इंटरेस्ट है किसी से सुपीरियर होने में। ठीक है, और ना मुझे स्वर्ग जाना है, ना मुझे जन्नत जाना है। मेरे सारे दोस्त नर्क में हैं। ठीक है, सारे शराबी कबाबी वहीं पे मिलेंगे, तो हमें क्या करना वहाँ पे जन्नत जाके या स्वर्ग जाके, हम सब इधर ही खुश हैं। खैर, तो द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म इज सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, राइट। द इस्लामिक कॉन्सेप्ट, जो अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जलाल बादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो बच जाती है चंगेजी। यानी कि इफ यू सेपरेट, अल्लामा इकबाल ये कह रहे हैं कि अगर आप धर्म को राजनीति से अलग कर दें, सेक्युलरिज्म ये कहती है कि धर्म और राजनीति अलग होनी चाहिए, लेकिन अल्लामा इकबाल ये कहता है कि दीन और सियासत को अगर आप अलग करेंगे तो फिर चंगेजी, यानी कि चंगेज खान वाला वो कत्ल गारत, मारकाट, बुरा वक्त, फितना, अराजकता, ये सब बाकी रह जाएगी। जो रहती वो है चंगेजी, ये मानना है। तो दीज आर टू डिफरेंट schools of thought. Political Islam is a real, I mean, it's real. Political Islam is real, and it is a means to get to power. That is why, इसीलिए आपके जिसको हम लोग कहते हैं ना कि खिलाफत हुई, खुलफा राशिदीन की हम बात करते हैं, जो 4 राइटली गाइडेड कैलिफ्स थे। दैट इज ऑल पॉलिटिकल इस्लाम की एक उम्मत होगी, उम्मत का एक चीफ होगा, एक हेड होगा जो पूरी उम्मत को गाइड करेगा, और नेशनल बाउंड्रीज इसमें नहीं रहेंगी, जो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था कि नेशनल बाउंड्रीज नहीं रहेंगी, और एक अल्लाह, एक पैगंबर, एक कुरान। वेदर अ मुस्लिम इज इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज इन अफ्रीका, ही इज इन इंडिया, ही इज इन अमेरिका, ही इज एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कहीं पे, इट विल बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट। एटलीस्ट दैट वाज द आइडिया। इट कैनॉट बी अ होमोजीनियस कॉन्स्ट्रक्ट, हो नहीं सकता, लेकिन आइडिया वही था। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। मुझे ऐसा लगता है, और जो उलेमा, इमाम या इस्लामिक स्कॉलर्स टेलीविजन पे आते हैं, वो अक्सर एक बात कोट करते हैं वैभव। वो ये कहते हैं कि इस्लाम रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स,
और वो प्रॉफिट मोहम्मद का हवाला देते हैं कि मोहम्मद साहब ने ये बोला था कि आप सबकी इज्जत करें, है ना। और एग्जाम्पल भी देते हैं, वो एक औरत थी जो कचड़ा फेंकती थी, और यहूदी औरत थी, वो कचड़ा फेंकती थी। एक दिन उसने कचड़ा नहीं फेंका तो उनको चिंता हो गई, फिक्र हो गई कि भाई वो है कहाँ, रोज़ यहीं पे थी। फिर उसके घर गए, उसकी मिजाज पुरसी करी और फिर उसको क्योर कराया, जो भी करा, उसको दवाइयाँ दी वगैरह। तो इस किस्म की बातें करते हैं इस्लामिक स्कॉलर्स। मैं ये कहता हूँ कि जब रहमानी जैसे लोग, राइट, जब रहमानी जैसे लोग, जब असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, जब अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जब हिंदू धर्म के खिलाफ जहर फैलाते हैं, ठीक है, तब आप क्यों नहीं कहते कि ये इस्लाम के खिलाफ है? क्योंकि आप ही कहते हैं कि देखिए, दोनों मजहबों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक प्यार हो, खुलूस हो, एक रवादारी हो। दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ना, कि आप और मैं आराम से बैठे, हम हमारे बीच में गुंजाइश हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही छुरा लेके एक दूसरे गले बैठ जाएं, एक गुंजाइश हो हमारे बीच में। और उसके लिए इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है। जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेक्युलरिज्म है ना वैभव, वो बहुत ज़रूरी है यार। कैसे कि इट हैज़ टू बी इक्वल, इट कैनॉट बी लॉपसाइडेड। आप फोर्स नहीं कर सकते 80-82% हिंदूज को कि तुम्हारे ही ऊपर सेक्युलरिज्म का सारा लोड है। ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सबको जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, तब जाके मुल्क आराम से चलेगा। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर रहमानी जाके टेलीविजन पे बोलता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, शिवलिंग के बारे में कोई अभद्र बातें करता है, या कोई और, मेरे पास वीडियोस हैं जो कि मैंने ट्वीट नहीं करे, मैंने तो बड़े बिनाइन से बड़े सॉफ्ट टाइप के वीडियोस ट्वीट करे हैं ओवैसी के। मैंने खतरनाक वाले वीडियोस ट्वीट नहीं करे जो इंडियन टेलीविजन पे आके बोलते हैं। वो हंस रहा है, वो मजाक उड़ा रहा है, वो मौलाना, ही इज मेकिंग फन, ही इज इंसल्टिंग, पर वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वो जो मौलाना ने बोला है वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। नुपुर शर्मा का फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। नुपुर शर्मा अगर अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मौलाना ने एक्सरसाइज करी शिव जी के बारे में बोलने के लिए या प्रभु श्री राम के बारे में बोलने के लिए, वो उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो उसका हक है बोलने का। लेकिन नुपुर शर्मा का हक नहीं है। नुपुर शर्मा बोलेगी सरतन से जुदा। मुझे लगता है ये गलत है। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान की इज्जत करे, मुसलमान हिंदू की इज्जत करे, आपसी इज्जत से ही गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा, देखिए, जुम्मे की नमाज के बाद सब लोग बाहर आ गए और जो भी मौलवी ने, इमाम ने जो भी बोला होगा, अंदर स्टोरी बोली होगी, सब बाहर आए कि साहब आपको नबी की इज्जत वगैरह। तो पत्थरबाजी शुरू हो गई और कहीं पे 1-2 लोग मर भी गए शायद। अब मेरा कहना है यार, सुनो मेरी बात, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। 2 मिनट के लिए जो भड़का रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को, उनकी राजनीति चमक जाएगी, लेकिन इसका रिएक्शन बहुत बुरा होगा। और इसका रिएक्शन जो होगा ना, अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं दे रहा है लोगों को अभी जो आम जनता है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, हमारे मीडिया को अभी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा था वैभव, फोन पे मेरी आपसे बात हुई थी। नुपुर शर्मा व्यक्ति विशेष नहीं है, नुपुर शर्मा एक रिएक्शन है। हमें बात समझनी पड़ेगी। नुपुर शर्मा इज अ रिएक्शन। डोंट थिंक ऑफ नुपुर शर्मा एज अ पर्सन, शी इज अ रिएक्शन। आप देखिए इससे होगा क्या, पत्थरबाजी से, सड़क पे आने से, तोड़फोड़ करने से। अभी एक फ्लैग मैंने देखा कि वो अनकन्फर्म्ड है, लेकिन मैंने फ्लैग देखा कि भारत का नक्शा, भारत का जो फ्लैग है, माफ कीजिएगा, भारत का जो तिरंगा है, उसमें अशोक चक्र हटा के बीच में कलमा लिख दिया। राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करना नेशनल फ्लैग कोड के तहत सीरियस सजा है। मैं उधर जा ही नहीं रहा यार, मैं वो कह ही नहीं रहा कि सजा है कि नहीं है। दैट इज नॉट माई आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सड़क पे आना, पुलिस पे पत्थर फेंकना, उस पर भी सजा है। सजा सब पे है। जो कानून टूटता है, किसी में 1 दिन की सजा होगी, किसी में 1 साल की होगी, किसी में 10 साल की होगी, किसी में 20 साल, सजा सब में है। परेशानी क्या है कि इससे होगा क्या। तो भाई यहाँ पे वीडियो रोकते हैं, पार्ट 1 है ये। इस वीडियो का पार्ट 2 जल्दी हम रिएक्ट करके उसको भी डाल लेंगे। तो अभी तक बात की है सर ने वही टॉपिक, गर्मा गर्म मुद्दा जो चल रहा है, नुपुर शर्मा जी का केस। अभी खैर वो अब शांत हो गया है काफी टाइम। कहते हैं ना गंगा में बहुत पानी बह गया, ऐसे इस केस में बहुत कुछ सबने, जिसको जितना बोलना था सबने अपनी रोटियां सेक ली। अब नया चल रहा है आजकल वो जो आर्मी वाली अग्निवीर पे चल रहा है, जो भी अभी फिलहाल चल रहा है इंडिया में। तो सर ने जो वीडियो बनाई है ये है भाई नुपुर शर्मा जी पे। हमने भी 2-3 वीडियो बनाई थी। जो बात सर कर रहे हैं
वही बात हमने भी की है, हमने अपने तरीके से की हुई है, ये अपने तरीके से कर रहे हैं। बेसिकली सर ने इस वीडियो में ये बताना चाहा है कि नुपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दी, उसके बाद क्या क्या हो रहा है। उसके बाद ये हो रहा है कि फेक एक्टिविस्ट इस्लामिस्ट जो लोग हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है सेक्युलरिज्म है। भाई जब है ये दोनों चीजें तो भाई सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल भाई, देखो सेक्युलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाएगा वो और दूसरा बोले तो वो फिर आ जाएगा सर तन से जुदा वाले केस में। यही हम समझा रहे हैं, समझ जाओ, ये चीजें बहुत अच्छे रहेगी सबके लिए। ये जो आग लगाने के लिए लोग लगे हैं, भाई आप चाहते हो कि आपके धर्म की रिस्पेक्ट हो, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे धर्म की रिस्पेक्ट हो, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपके धर्म को कुछ ना बोलूं, मैं आपको ना ऐसा कुछ बोलूं, मेरे अपशब्द ना लगे कुछ कि आपके गॉड को या फिर आप जिसको भी मानते हो उसके खिलाफ मैं कुछ भी बोलूं, चाहे मेरा उसमें फेथ है या नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको गलत ना बोलूं। और जिम्मेदारी केवल हमारी ही नहीं होगी, जिम्मेदारी आपकी भी होगी, सबकी होगी, आप भी ना बोले, सबकी होगी जिम्मेदारी। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि भाई एक पक्ष बोल रहा है कि भाई ये चीज गलत है, लेकिन जब वो पक्ष खुद बोल रहा है वो चीज के बारे में तो वो गलत नहीं है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाती है। लोग कंपेयर अलग ही तरीके का, भैया मुझे समझ में नहीं आता जो ये शांति पक्ष है, हमारे जो शांति दूत हैं यहाँ पे, शांति प्रिय समुदाय बोलते हैं जिसको, इनको दिक्कत क्या है भाई? मुझे एक बात बताओ, आपने वो पूरी क्लिप तो काट दी, नुपुर शर्मा तो चला दिया, जो लोगों ने पोक किया उनके साथ क्या हुआ? रहमानी जी की बात क्यों नहीं कर रहा कोई? मैं तभी बड़ी रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ ना, रहमानी जी लगा रहा हूँ, करना नहीं चाहिए मुझे ऐसा। भाई आपने बोला, उसका रिएक्शन दिया नुपुर शर्मा ने, रिएक्शन दिया, उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था ये सब बोलना, उठा के देख लो पूरी डिबेट, स्टार्ट इधर से हुआ है और डिबेट चल रही थी टीवी पे, पॉलिटिकल रिलीजियस डिबेट थी। और मैं बड़ा दुखी चल रहा हूँ ये जो टीवी वालों से, न्यूज वाले दिन भर बैठ के ना भाई सिर्फ ऐसी ही डिबेट करा रहे हैं दिन भर। भाई बंदा कितना भी होगा, कोई भी होगा, मैं कह रहा हूँ यार, आप कुछ ना कुछ वो बोलेगा ही खुद को डिफेंड करने के लिए, कुछ भी बोल सकता है उस वक्त, किसी का माइंड पे, हर बंदा इतना पावरफुल नहीं होता शब्द चुन के बोले। ये जानना है कि भाई डिबेट चल रही थी, ठीक है भाई, गॉड का टॉपिक आ गया, ठीक है, अब भाई आपने बोला गॉड के बारे में, हमारे गॉड के बारे में बात चल रही थी, ज्ञान व्यापी पे टॉपिक था वो, ज्ञान उस पे शिवलिंग पे बात हो रही थी, फव्वारा और शिवलिंग वाला जो आप लोगों ने तमाशा बनाया। तो बात जब हुई इस चीज पे रही थी तो भाई रिएक्शन तो आएगा ही नहीं, जब तो आप मजाक उड़ा रहे हो, आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच बन जाती है वो। लेकिन जब हमारे साइड से कोई बोलता है तो वो भी एकदम स्क्रिप्चर, सर तो बोल रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ी, हमने तो लगाया हुआ है, हमें तो पता है, हमने जो सुना है, हमने जो देखा है, वो लिखा हुआ है वहां पे, वो लिखा हुआ है जो उन्होंने बोला है। और हमारी आप वीडियो देखना, उसमें हमने स्क्रीनशॉट भी बकायदा लगाए हैं, 51345133 sunna.com पे डालोगे, हदीस में मिल जाएगा, पढ़ लेना खुद जाके। यही चीज उन्होंने, बस मैं हर बार कह रहा हूँ कि उन्होंने बोला गलत नहीं, बोलने का तरीका गलत हो सकता है, शब्द गलत चुन सकती हैं वो, जो बोलने का तरीका वैसा नहीं बोलती, उसी टाइप से बोल देती, पर ठीक है। अभी जो भी चल रहा है मैं उनको उसका भी साथ नहीं दे रहा भाई, जो कर रही है कोर्ट, मैं तो नहीं दे रहा पूरी तरीके से वैसा साथ। उन्होंने जो बोला, उसकी आत्मा है ना जो बोलने की, वो उन्होंने गलत नहीं बोला है, बोला सही है, पर शब्द, आप शब्द को कह सकते हो कि हाँ शब्द थोड़े उन्हें और अच्छे चुनने चाहिए थे बोलते वक्त, लेकिन सब कुछ एक तरफ है। आप इनको लगातार, प्रॉब्लम है कि आप लोग ब्लेम कर रहे हो एक ही बंदे को, जबकि वो जो भी है, उनका नाम है जो नुपुर शर्मा जी, वो अकेले दोषी नहीं है भाई, नहीं है वो दोषी, ये बात तुम समझो। बराबर ताली बजती है दोनों हाथ से, उनको सामने से बोला गया पहले, कब तक कोई चुप रहेगा भाई? इतना सेक्युलरिज्म नहीं है ना हमारे अंदर, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच अगर आपकी है तो हमारी भी है, और हम बोल देंगे तो भैया सर तन से जुदा। और बड़ा अफसोस हुआ मुझे सबसे ज्यादा, पता है क्या देख के, ये सब तो चलो चलता है, हम लोग भी देखते हैं, हमारे बारे में बहुत कुछ बोला जाता है भाई, हर भगवान के, हर देवी देवता के बारे में बहुत कुछ देखा और सबने देखा होगा, ठीक है, तो उसको इग्नोर कर देता है हिंदू। तो ये कमजोर मत समझो यार उन्हें, वो लोग कमजोर नहीं है, वो लोग रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि शिशुपाल सुना है ना, 100 बार उसका माफ किया था कृष्ण जी ने, 100 बार माफ किया था, 100वीं बार में गर्दन उड़ा दी थी, समझ रहे हो? अब तो हम लोग बहुत पेशेंस से देख रहे हैं चीजें, हम नहीं चाहते खराब हो, लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, आपको अपनी रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट दोगे तभी रेस्पेक्ट मिलेगी। हमारे लिए भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि मैं आपको गाली दूंगा तो आप आके मेरे को बड़ा वाहवाही करोगे। माइंड सेट आप देखो, आप दो, यहाँ पे कई लोगों के कमेंट्स हमारे पुराने उसमें कि माइंड सेट देख रहे हो हमारा माइंड सेट देखो यार, हम तो रोज आते हैं यहाँ पे, माइंड सेट देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम गलत बात नहीं कर रहे, जो बात सर कर रहे हैं वही बात हम भी कर रहे हैं। हम ये बातें सर जो अभी कर रहे हैं वो बातें हम लोग 4-5 वीडियो में ये तो बोल रहे हैं कि भाई हम रिलीजियस होकर नहीं देख रहे हैं चीजें, हम जेन्युइन चीजें देख रहे हैं कि कहाँ गलत है। सब कुछ एक ही पक्ष का अगेंस्ट क्यों हो जाए?
बराबर करो, बिल्कुल। बराबर करो भाई। और अभी अगर यहाँ से गलत बोला जा रहा है, अगर वहां से गलत बोला जा रहा है, चलो मान लो कि दोनों ही गलत बोल रहे हैं, तो सजा दोनों को ही मिलनी चाहिए। और अभी दिक्कत थी भाई, बड़ी दिक्कत थी आप लोगों की, जो उत्तर प्रदेश में योगी जी जो है मकान गिरा रहे हैं धुआंधार, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी गया है। क्यों? अब काहे को दिक्कत हो रही है? हर बार विक्टिम कार्ड खेलना जरूरी है? तुम पत्थर उठाओ, तुम चीजें फोड़ो तोड़ो तो सही है। और अभी जो बंदा इसके काउंटर में अगर कोई बोले कि जो अभी अग्निवीर चल रहा है उसके लिए ट्रेनें वगैरह जलाई जा रही है, जो भी लोग जला रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि उनके खिलाफ भी एक्शन हो। मैं कह रहा हूं ना, उनके खिलाफ भी एक्शन हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जो भी हो, एक्शन हो। और गवर्नमेंट उन बंदों की भी बात सुने, दोनों काम करे एक साथ। ठीक है, मैं भी सपोर्ट में नहीं हूं अग्निवीर स्कीम के पूरी तरीके से, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें अभी पता होनी बाकी, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता उस पर फिलहाल। फर्स्ट जो मैंने देखा मुझे भी कुछ खास नहीं लगी, या ये भी हो सकता है कि भाई सिस्टम अलग हो रहा है, तो शुरुआत में हम लोगों को दिक्कत होती है इंडियंस को नई चीजें अडॉप्ट करने में। ठीक है भाई, तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें जलाई गई हैं, बिल्कुल गलत है, मत जलाओ यार। आप लोग अपनी ही प्रॉपर्टी जला रहे हो यार। अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जला के क्या करो? रेलवे का नुकसान क्यों कर रहे हो? करो आर्मी का नुकसान, बस की हो तो कैंटोनमेंट में जाओ, आर्मी तुम्हें बताएगी फिर अच्छे से। और तुम लोगों को आर्मी की जॉब चाहिए, तुम लोगों को आर्मी की जॉब चाहिए। ऐसे आर्मी देश की रक्षा करती है, देश की चीजें नहीं फोड़ती है तोड़ती है। तो अपने आप को देखो आप कैसे कर रहे हो। अगर आपको स्ट्राइक भी करना है ना, तमीज से करो, टीम बनाओ, कहीं प्रोटेस्ट करो शांतिपूर्ण। 1 साल तक चला था किसान आंदोलन शांति से, तब जाके सफलता मिली उनको। भाई तोड़ फोड़ कर, अब योगी जी का तो भाई एक ही नारा है, तोड़ फोड़ करोगे उसी से पैसा निकालेंगे। तोड़ फोड़ करोगे तो भाई जो करेगा वो भरेगा। साफ सीधी बात है यही भाई, हम फेंकेंगे हमारा घर तोड़े, हमारे घर, मतलब भाई आपकी प्रॉपर्टी तो यार, तो तोड़ रहे हो आप, क्यों तोड़ रहे हो? ये डर होना जरूरी है हर बंदे में, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ हमारा सिलेक्टिव नहीं है आप लोगों की तरह कि है मैं कहूँ कि नहीं हिंदुओं को मत करो, जो दूसरे बाकी सब करो बहुत अच्छा है। बिल्कुल गलत है। जो फेंके देश में, जो पत्थर फेंके ना, बराबर न्याय हो, बराबर जितने उस जो आए, कैमरे लगे हैं कई जगह पे, शक्लें आई जाती हैं कहीं ना कहीं, इतने सारे लोगों के पास भी कैमरे हैं। तो भाई जो आइडेंटिफाई हो रहा है ना, सही बता रहा हूँ, ऐसी मिसाल बनाओ ना, ऐसी मिसाल कि याद रखें अगले 4 बंदे, और जितने करते जाए, मैं कह रहा हूँ सबके खिलाफ एक्शन लो। तो हम भाई इस टाइप के बंदे हैं, हमें नहीं पसंद है ना, हम इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो बात गलत है वो चीज गलत है। यहाँ पे बात हुई है रिलीजियस चीज की, एज अ हिंदू होके भी मैं ये बोल रहा हूँ कि उनके बोलने का तरीका गलत हो सकता है, बात गलत नहीं थी। आप कोई भी नहीं काट रहा उस बात को, क्यों नहीं काट रहे हैं आप लोग? हम लोग गलत बोल रहे हैं तो गलत बोला था उन्होंने, तो आप बताओ ना क्या गलत बोला है, क्या आपके उसमें मौजूद नहीं है? क्या जो मैंने भी बोला sunnah.com पे 5134 और 5133 पे वो चीज मौजूद नहीं है? वो हदीस नहीं है आपकी? आयशा प्रॉफिट मोहम्मद की मैरिज पे जो है, जो हमने नाम लिया 5133 और 5134 2 हदीसें हैं, क्या वो है नहीं? एक 61 समथिंग कुछ है, मैं नाम बोल रहा हूँ, नंबर बोल रहा हूँ अभी उसका, नहीं तो वो भी बताता, उस पर भी लिखा है। हाँ, हमारा धर्म नहीं बोलता भाई कोई धर्म, सर ने भी बोला मैं नहीं चाहता किसी का, मेरा धर्म ना ऊंचा है किसी और ना नीचा है किसी से, याद रखना ये बात हमेशा। ऐसे हम चाहते हैं कि आपका धर्म भी किसी के ऊंचा ना हो, किसी से नीचा ना हो। Every religion is equal और भाई should be treated equally। बिल्कुल। और आपके हमारे धर्मों में नहीं लिखा कि सामने वाला काफिर है, आपके में लिखा है। आप लोग बोलते हो काफिर, नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम्स हैं सबको आप काफिर बोलते हो, ये कॉन्सेप्ट हमारा दिया हुआ नहीं आपका है। तो आप इस चीज को बोलो कि हाँ ऐसा है। सामने वाला बोल देता है तो आपको दिक्कत हो जाती है नहीं? ये शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, काफिर का इस्तेमाल नहीं है आपके पास, कुफ्र शब्द का इस्तेमाल नहीं है आपके पास, जिहाद शब्द का इस्तेमाल नहीं है आपके पास। जिहाद आप कहते हो कि अच्छे चीज के लिए था, मैं दिखा दूंगा 50 चीजें जिहाद किस किस चीज के लिए था। हाँ, खालिस्तानी मूवमेंट कौन सपोर्ट कर रहा है? कौन कर रहा है? खालिस्तान बनाना चाह रहे हो इंडिया में, क्या बोलते हैं, पता नहीं कौन सा नाम भूल रहा हूं यार मैं, उस चीज का भी दिमाग से उतर गया। जो खुरासान मॉडल, जो पूरा आतंकवादी संगठनों का एक सपना है कि खुरासान मॉडल के तहत इंडिया भी आता है, ये सब कौन कर रहा है? किसकी सोच है? हमारी नहीं है ना भाई। फिर भी आप चाह रहे हो कि हम, भैया ऐसा नहीं होगा। सब जानते हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और जानते हैं और पढ़ते हैं और बराबर देखते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि एक धर्म के चश्मे से तुम लोग देखते हो भाई चीज, हम नहीं देखते। हमारा धर्म भी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा भी इंपॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम्हारे को मैं इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए अपने धर्म की बेइज्जती करा लूं या मैं सुनता रहूं सिर्फ इसलिए कि मैं आपको प्रेज करूं जबकि आप गलत हो। वो नहीं होगा हमसे, वो नहीं होगा। और बात फैक्ट पे, और सर भी बहुत सही बात बोल रहे हैं। अभी तक इन्होंने वीडियो में इतनी ही बात की है, सेकंड पार्ट में ये क्या क्या बताते हैं उस पर करेंगे भाई रिएक्ट और देखेंगे उसमें क्या बोला सर ने। बेसिकली सर ने इसमें ये बताने की कोशिश करी कि नुपुर शर्मा के उस स्टेटमेंट के बाद क्या क्या हो रहा है देश में। इसमें सर ने एक और बात करी कि क्या हुआ अब सऊदी अरब वगैरह का जो आप बड़ा, कितने खुश थे ना तुम लोग यार, कितने खुश थे कि अपने देश के नीचा दिखा के आप लोग खुश थे। काउंटर ही नहीं है आपके पास तो बड़े खुश, और उसका भी कुछ नहीं। हमने बोला था 1 हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा, कुछ चलने का नहीं टिकेगा।
वो देख लो, कुवैत जिस पे उछल रहे थे ना, कुवैत ने ना, अभी मैंने यार, मैं बोलना भी नहीं चाहता, एक जगह पे एक वीडियो थी, किसी बंदे ने उस पर, वो है FIR में, उस बंदे का भी नाम है अभी, दिल्ली पुलिस की, उस बंदे ने गलत शब्द बोले। उसने बोला कि टॉयलेट पीने वालों गाय का और समथिंग ऐसा कुछ था, और गोबर में रहने वालों तुम्हें क्या पता, ये सब है आप पे, हमारी रहमत से आपका देश आगे बढ़ रहा है, ऐसा। वो इंडियन है, वो बंदा इंडियन मुस्लिम था वो बंदा, उस पर केस हुआ। और बहुत अच्छा है, ऐसे बंदों को जो जहर उगल रहे हैं ना, उनको निपटाओ। अभी उसने बंदे ने जो बताया शब्द, मैं इसलिए क्यों लाया, मैं इसको काउंटर देने के लिए कि इस बंदे ने ऐसा ऐसा बोला था, वो तो हमने सुन के भी चुप है। पर आपको बता दूं, उनका प्रिय देश कुवैत है ना, काऊ डंग मांगा है उसने इंडिया का, गोबर में नहाने के लिए मांगा होगा, पता कर लेना, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों ने पाया है ना कि गोबर से जो फर्टिलाइजिंग करते हैं, जो भी उर्वरक डालते हैं उसमें खाद बनाने, उससे उनकी खेती सही हो रही है। तो अभी इंडिया को ऑर्डर दिया उन्होंने गाय के गोबर का, मना कर देना, चच्चा जान है ना तुम लोगों के, मना करना उनको मत ले। तो ये सब चीजें ना बोलने से पहले सोचो समझो, फिर तोल के बोलो कि तुम बोल कह रहे हो। समझ में आया भाई तुमको? तुम्हें अभी लग रहा होगा कि हम लोग बहुत गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग हमारी बात अगर समझो ना तो हम क्या कर रहे हैं। हम लोग लड़ाई नहीं करवाना चाह रहे आपस में, हम लोग समझा रहे हैं, अपनी बात भी रख रहे हैं, तुम अपनी रख रहे हो, गलत तरीके से रख रहे हो। वैसे हमें भी बोलना आता है, इतना गंदा बोलना आता है ना कि आप लोगों को बहुत मतलब बुरा लगे, हम इतना गंदे तरीके से भी बोल सकते हैं चीजें। हम लोग रख रहे हैं, फैक्ट पे बात करो, तमीज से रहो, हम भी तमीज से, आप भी तमीज, सब तमीज से रहो। इंडिया में सबकी जगह है, सब APJ अब्दुल कलाम क्यों नहीं बनते भाई? तुम क्यों नहीं बनते? APJ अब्दुल कलाम बनो ना यार, सर पे बिठाते हैं। हमारे जैसे ही लोग जिनको तुम बहुत नफरत करते हो ना, बहुत सारे लोग नहीं है ऐसे, उसमें हर देखो हर जगह में कुछ लोग हैं। APJ अब्दुल कलाम इतने महान हैं कि उनकी चर्चा चल रही है कि नोटों पे उनकी फोटो अब लगा, और हम लोग खुश हैं। अब खुश तो अंदर होंगे से, यार, क्योंकि वो हमारे हैं भाई, इसलिए खुश हैं हम उसको धर्म से या रिलीजन से जोड़ के नहीं देखते भाई। उस चीज को क्यों देखें भाई? वो हमारे देश के हमारे देश के लिए हमारी काम किया है, सोच ना भाई हमारे बहुत बड़ी देश है, को बहुत महान बनाने विशाल। में हेल्प करी है, तो भाई वो हमारे ही तो है। हमारी सोच जो है ना वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। आपकी तरह छोटे सोच वाले लोग इस तरह नहीं से हैं। सोच रखो ना कि भाई अगर कतार कर रहा है, इंडिया को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है, सऊदी अरेबिया कर पहले रहा है, उसको जवाब दो, इंटरनल आप करो, जवाब दो ना भाई। आप भी तो इस देश के वासी हो, नहीं हो? आपका भी फर्ज बनता है ना, दो भाई जवाब। आप घर में लड़ाई बाद में होगी, ठीक है, पहले बाहर वालों को बोले कि भाई तू चुप रहे, सारा ये बोल हाँ भाई, जाहिर सी बात है, कोई आपस में दोस्तों लड़ाई थी, तीसरा के बोलता है तू चुप रहे, पहले हम निपट लेंगे। यार देश तो आपका भी है ना, आपका भी हक बनता है, आपका हक क्या फर्ज बनता है कि भाई आप अपने देश की सुरक्षा करो। नहीं समझोगे आप लोग, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा, देश क्या होता है, क्यों प्रेम होता है हम लोग, आपको समझ में आए तो अच्छी बात है। और मैं चाहता हूं कि भाई आए मेजोरिटी को। अभी क्या हो रहा है ना कि गलत तरीके से लोगों कहीं और किसी और धारा में लिया जा रहा है, कहीं और ही बहकाया जा रहा है। बीजेपी खराब है यार, बीजेपी खराब है तो सारे क्या हिंदू खराब है? तुम्हारे लिए बीजेपी खराब तो शुरू से ही रही है, जब से बीजेपी का जन्म हुआ है। तो पार्टी के खिलाफ जाते जाते देश के बारे में तो ध्यान रखो कि देश के खिलाफ ना जाओ, देश को नुकसान ना करो। पार्टी के खिलाफ आप बोलो, कोई नहीं रोक रहा, उसके खिलाफ आपको कोई रोके तो आप बताना। ऑब्वियसली बात भाई, आप एज अ गलत चीज है, मतलब आप एज ए इंडियन सिटीजन हो भाई, आपका हक है, ठीक है, आपका हक है। क्रिटिसाइज करो दबा के। देश में अगर गरीबी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, तो आपका हक बनता है कि आप गवर्नमेंट से पूछो क्यों बढ़ रही है, ये आपका हक है। इस तरह से बात करो ना। पत्थर चलाने का हक नहीं है भाई, याद रखना। क्यों चलाओगे यार? चलो यार वीडियो करते हैं क्योंकि सेकंड पार्ट में देखेंगे सर ने इसके आगे कहां से कहां तक लिया है, उसमें करेंगे बात थोड़ी और इस पे। तो ये थी वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएं और वहां हमसे जरूर जुड़े। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।